सुरभि, मुझे बहुत मारा है आशुतोष ने आज भी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूं कि जी में आता है कि खुद को ख़त्म कर लूं। अब तुम ही बताओ कि हम औरतों की ज़िंदगी में क्या यही सब लिखा है कि हम सारी ज़िंदगी अपने पति की मार खाती रहें। मुझे रोज़ रोज़ यूं तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा आसरा ना होता तो मैं अब तक खुद को ख़त्म कर ली होती। मैंने अपनी बहन अर्चना का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, मैं रवि से बात करूंगी, वो आशुतोष को समझाएंगे। अर्चना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति से बहुत शर्म आती है। वो भी क्या सोचते होंगी कि ये हर वक्त हमारे घर आई रहती है। नहीं अर्चना, रवि ऐसे नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। अर्चना तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़ाओ ऐसे इंसान से, उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के? क्या तब पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। अर्चना ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, सुरभि तलाक लेकर मैं जाऊंगी ही कहाँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी बातें सुनते ही मैं खामोश हो गई। आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में खाना निकालने आ गई। मैं खाना निकाल ही रही थी कि अचानक रवि भी घर पर आ गए। रवि के आते ही मैंने देखा अर्चना रो रो कर रवि से अपने पति आशुतोष की शिकायत कर रही थी। रवि उसे तसल्ली दे रहे थे। खाना खाने के बाद रवि बाहर चले गए और अर्चना के पति का भी फ़ोन आ गया था। वह गुस्से में अर्चना से बोला, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अर्चना ने जब ये बात मुझे बताई तो मैं गुस्से से बोली, अर्चना तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए मारता पीटता क्योंकि तुम उसके धमकियों में आ जाती हो। एक बार उसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ तो वह सुधर जाएगा। अर्चना ने कहा, सुरभि अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ज़रूर उसे अकड़ दिखाती। घर में मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तो हर रोज़ बस भगवान से यही दुआ करती हूँ मेरे पति को सद्बुद्धि दे ताकि मेरी ज़िंदगी किसी तरह गुजर सके। अर्चना की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाहकर भी अपनी बहन की तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकती थी। अर्चना के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। मुझे लगा कि अपनी बहन अर्चना के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगे। मैं सारे काम को छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तो तब खुली जब रवि मेरे पास बैठकर मुझे बाजुओं से हिलाते हुए कह रहे थे, क्या बात है सुरभि, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोती, सब खैरियत तो है? मैं आंखें मसलते हुए उठ बैठी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। मैं पिछले 4 घंटों से सो रही थी। मैंने कहा, रवि मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए सोफे पर आकर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मेरी तबीयत को देखते हुए रवि घबरा गए थे। मैंने रवि से कहा, पर मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। रवि ने कहा, ऐसा होना ही था, जब तुम सारा सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसे ही तबीयत रहेगी। तुम्हारी बहन अर्चना कौन सा वर्षों बाद आती है जो तुम उसकी इतनी खातिरदारी करती हो? हफ्ते में 2 बार तो वो आ ही जाती है। अर्चना के बारे में मैं रवि से कुछ बात करना चाहती थी, मगर इस कदर चक्कर आ रहे थे कि मैं बैठ गई। रवि बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने डॉक्टर के पास जाने से मना किया, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं और रवि खुशी के मारे झूम उठे थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने यह भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमज़ोर हैं, इन दोनों का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था, पर इन 4 सालों में हमें अब खुशखबरी मिली थी, इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं और रवि दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। रवि ने मुझसे कहा, सुरभि तुम आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी, मैं घर के काम के लिए किसी काम वाली को रख देता हूँ। मैंने रवि को काम वाली रखने से मना किया। रवि ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला, बस तुम चुप रहो।
रवि की बातों पर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका दिल जो करे वही करिए। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसलिए मैं अपने मन की बात किसी अपने से करना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो मेरी और अर्चना की शादी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसे थे। एक बहन ही थी, इसलिए मैंने जल्दी से अर्चना के पास फ़ोन मिलाया। मैंने अपनी बहन अर्चना को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। रवि के ऑफिस जाने के बाद अर्चना मेरे घर पर आ गई थी और बहुत खुश थी। कहने लगी, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं जी उठी हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए रवि चाहते हैं कि वो घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले। मेरी बात सुनकर अर्चना की आंखों में हसरत भर आई थी। वो मेरी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तुम घर के काम के लिए किसी और को काम पर रखने की बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी। जो तनख्वाह तुम उसे दोगी, बदले में वो मुझे ही दे देना, उससे मेरे घर का खर्च भी चल जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैंने कहा, भगवान ना करे अर्चना कि तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो। तुम वैसे ही मेरे घर मेरा ख्याल करने आ जाना। हम दोनों बहनें में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर अर्चना थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को जब रवि ऑफिस से घर आए तो उनके एक साथ नौकरानी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारे काम मालती बाई करेगी। वो अधेड़ उम्र की औरत मुझे सही लगी। मैंने रवि की बातों पर सहमति में सर हिला दिया था, मगर रात जब सोने के लिए लेटी तो मेरी और अर्चना के बीच जो बातें हुई बताने लगी। मैंने रवि से पूछा, रवि, अगर अर्चना मेरे घर मेरा ख्याल करने आना चाहे तो क्या आप इजाज़त दे देंगे। रवि ने मुझे घूरते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारे बहन की मोहब्बत की पट्टी बनी है, पर मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता। कभी बीते दिन की बात भी याद कर लिया करो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। रवि के मुंह से यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी बहन की सारी बातें बताने की। काश मैंने अपनी बहन की बातों को नहीं बताया होता तो मुझे यह सब नहीं सुनना पड़ता। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती। मुझे बहुत खाली वक्त मिलता। इन खाली टाइम में मैं अपनी बहन को बुला लिया करती। हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें करते। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा। एक दिन रवि मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, सुरभि, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात है, कौन सी परेशानी। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए शहर से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालात में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ तो करूँ क्या। मैंने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया है आपको, आप बेफिक्र होकर जाइए। सिर्फ 2 ही दिनों की तो बात है और आपने तो घर के काम के लिए नौकरानी भी रख दी है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। रवि बेबसी से मुझे देखते रह गए थे, फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। मैंने रवि को दिलासा दिया तो वे मेरी बात मान गए और अपने सफ़र के लिए निकल गए। रवि के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि काश अर्चना मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरा दिन मैं अर्चना का इंतज़ार करते ही रह गई, पर वह नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मेम साहब, आपसे मिलने आपकी बहन अर्चना आई है। अर्चना का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि उसे अंदर भेज दो। अर्चना जब मेरे पास मुझसे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान लगे थे और उसके बाल भी बिखरे थे। वो मुझसे रो रो कर कहने लगी, सुरभि, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर अब टूटने से तू ही बचा सकती है। मेरे पति ने आज मुझे बहुत मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ऐसे कठिन समय में मैं किसका सहारा लूं। माँ बाप तो हैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई कि अब तू ही मेरे पति को समझा। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर रात होने वाली है, कल चलेंगे।
मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। उसने कहा, नहीं, आज ही चलते हैं, क्योंकि अगर आज इसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहनें अर्चना के घर के लिए निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कहा, मेरे पति इसी कमरे में हैं, अब तू ही उन्हें समझा सकती है। मैंने कहा, हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगी। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास गई, अर्चना ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में धकेल दिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। यह सब देखकर तो मैं हैरान रह गई। अभी मैं कुछ सोच समझ ना सकी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर लाल मेरे आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं आज से 4 बरस पीछे चली गई, क्योंकि 4 बरस पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी। माँ जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, सुरभि, आज तुमने जो गुनाह किया है, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी। मैंने कहा, माँ, मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। माँ ने कहा, बकवास बंद करो सुरभि, और इसके आगे अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे पापा घर आ गए हैं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं डरी सहमी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों को पूछने लगे। तभी मुझे अर्चना की आवाज़ सुनाई दी। अर्चना और मैं दोनों जुड़वा बहनें थीं। अर्चना पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा, मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा, हाँ, पर सुरभि कहाँ पर है। अर्चना ने कहा, मत लीजिए उसका नाम, उसने आपकी इज्जत को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तभी माँ की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, चुप करो अर्चना, जाओ पापा के लिए खाना लाओ। पापा ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है अर्चना, पहले पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठी ये सारी बातें सुनकर थर थर काँपने लगी। अर्चना ने कहा, पापा, मैंने सुरभि को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो गुनाह उसने किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं। यह सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। पापा, एक बात कहूँ, सुरभि जैसी औलाद को तुम मर ही जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वह आपकी इज्जत को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर खामोश रही, फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज तो पापा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए गिलास का पानी लाए और मुझसे कहने लगे, सुरभि, पहले ये पानी पियो। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है, घर में किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है। उनके बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा, मैं वाकई में आपकी कसूरवार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, पहले अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे और अर्चना को जो मोबाइल लाकर दिया था, उस पर मैंने फेसबुक की एक आईडी बनाई। फेसबुक पर मेरी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से हुई। मैं उससे बात करने लगी थी। बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। अब रात होते ही हम दोनों फ़ोन पर बातें करते, पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी। पर आज जब मैं उससे बातें कर रही थी तो बातों में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने ये नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वह हमारी शादी की बात अपने घर में कर सकता है। हम दोनों यही सब बात कर रहे थे, तभी अचानक अर्चना आ गई और हमारी बातें सुन ली और उसने फ़ोन पर मेरे हाथों से झपट लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, सुरभि, वैसे तो किसी भी गैर आदमी से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है। यह बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, पापा, मैं बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात उस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फ़ोन तो अर्चना के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर आ गई और अर्चना से कहा, मुझे मोबाइल दो।
अर्चना ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया। मैंने कहा, मोबाइल नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बातें सुनकर वो दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथों में पकड़ दिया। मैंने रवि का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा और रवि दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पापा ने कहा, बेटा मुझे पता चला है कि तुम सुरभि एक दूसरे को पसंद करते हो। उधर से रवि ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने फ़ोन रख दिया और मुझसे कहा कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले 1-2 दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर तो मेरी खुशी का इंतहा रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को भी यह बात बताई कि कल लड़के वाले सुरभि को देखने आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा अर्चना के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही रवि के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग थी। वे बहुत ही अच्छे लोग थे। रवि के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और रवि का रिश्ता तय हो गया। पर अर्चना तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा ये रिश्ता ना हो। उसने रास्ते में बहुत बड़े रोड़े अटकाए थे, पर अर्चना की हर कोशिश नाकाम हो गई। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई। रवि बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद पापा ने अर्चना की भी शादी तय कर दी। अर्चना का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था और उसकी भी शादी हो गई। पर जो कुछ भी मेरे साथ अर्चना ने किया था, मैंने अर्चना से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजरने के बाद एक दिन अचानक अर्चना मेरे घर आ गई और उसने बीते दिनों की गलतियों का मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया था। अब अर्चना अक्सर ही हमारे घर पर आया करती थी। वह मुझे बताती कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वह एक शराबी है और उसे मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं भी दुखी हो जाती थी। रवि को जब भी ये बात पता चलती कि अर्चना घर पर आई है तो वो बहुत गुस्सा करते, क्योंकि वह अर्चना की हरकतों से वाकिफ़ थे। वह मुझे समझाते हुए कहते, सुरभि तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है, वह वैसी की वैसी ही है। इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं, अब वह बदल गई। अब बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल पर लेकर बैठे रहते हैं। मगर आज जब अर्चना ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तब मुझे यकीन हुआ सच बात है, रवि सच कहते थे। वे वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नज़र कमरे के दीवार पर पड़ी तो दीवार पर लाल रंगों से लिखा था, आज की रात तुम मेरे पति की दुल्हन बन जाओ। यह सब देखकर मैं थर-थर कांपने लगी थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। उसे देखते ही मैं घबरा गई। वह आगे बढ़ा, मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, सुरभि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उनकी बातों से मुझे हैरत हुई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूं? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, सुरभि ज़िंदगी तो मेरी अर्चना ने तबाह करके रख दी है। वह हर वक्त मुझे पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अपने बहनोई आशुतोष की बातें सुनकर मैं तो हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि जब आज मैं घर आया तो वो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आई हूँ, जाओ कमरे में रख दो। मैं नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर तुम्हें देखा तो हैरान था। मुझे समझ में आ गया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि अर्चना अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। वह किसी की नहीं है। मुझे मेरा बहनोई आशुतोष घर लेकर आया था, पर घर आते ही सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन मेरे पति को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब अर्चना की नज़र हम पर पड़ी तो वह घबरा गई। रवि मुझे देखते ही मेरे पास आकर घबराकर पूछने लगे, तुम कहाँ पर चली गई थी? रवि के बातों का जवाब मेरे बहनोई ने दिया था। यह सब जानने के बाद रवि ने मुझसे कहा, सुरभि मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी बहन से दूर रहा करो, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था।
तुम तो बहन के प्यार में पागल थी सुरभि। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी भी कि नहीं, पर आज बता रहा हूँ। तुम्हारी बहन अर्चना जब भी मुझसे अकेले मिलती वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। पर सुरभि, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास था और तुम्हें यह लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। मैं तो दूसरे शहर जा रहा था। हाँ, पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम अगले महीने होगा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। सुरभि, तुम्हारी बहन तुमसे करती है, वह तुम्हें मेरी नज़रों में गिरा कर मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी नज़र मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज इसने यह सारा नाटक रचा है। आज अर्चना की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मेरे बहनोई भी आज अर्चना को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। अर्चना रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया।